Well, we're in Haryana's Rohtak at this point in time. We're present in a small village over here. It's important to understand that this exactly is the very basketball court where 16-year-old Hardik Rathi tragically lost his life. Behind me is the pole due to which he lost his life. The pole, in fact, fell on his chest. You can see that the entire pole is in dilapidated condition. It is rusting from the ends, due to which it, of course, fell on his chest. Tragically, he lost his life. Important to understand that 16-year-old Hardik Rathi was, in fact, a national level player. He was in fact due to go to the national game soon. He was just back home training for the past couple of days. You can see that the entire pole is in terrible condition. It had been rusting for quite some time now, and as per the locals, they had been flagging this time and again with the authorities, asking them to get this replaced. This is the exact basketball pole that in fact fell on his chest, due to which he could not take it. In fact, you can imagine what sort of a pressure it must have created on the young child's body when it in fact fell on it. I'm also going to go and speak to his brother Khadak Singh. I have with him, me with him at this point in time. Sir, क्या हुआ था उस दिन exactly? मैम ये मॉर्निंग में नियर अबाउट 10:30 के आसपास की बात है। यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, तो और बच्चे जो है वो अंदर बरामदे में ड्रिबलिंग वगैरह अपने जो प्रैक्टिस होती है, डेली रूटीन होता है, जो वो कर रहे थे। और हार्दिक जो है यहाँ पे अपना जो सिंगल होती है, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बाई चांस जैसे ही हार्दिक ने इसको पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ में ये पोल नीचे आके गिरा। वो सीधा उसके ऐसे चेस्ट पे गिर गया। तो ऑन द स्पॉट हार्दिक अब हमारे बीच में नहीं है। सर, तो जो ये पोल है, ये कितने टाइम से ऐसा था? ये मम्मी इसके लिए कम से कम 4 साल पहले इसके बारे में बोला था कि हमने पोल चेंज करवाने हैं। इसके लिए हम ऑफिशियल से भी मिले हैं कम से कम 8 से 10 बार, लेकिन इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। हमारे जो एमपी हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने 2023 में इसके लिए 11 लाख रुपए भी अमाउंट सेंक्शन किया था। वो हमारे ये वीडियो ऑफिस है जो यहाँ पे सब ने ये कन्फर्म भी किया है, लेकिन तब तक उस पैसे का 1 रुपया यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ अब तक। सर, हार्दिक इस जो ये बास्केटबॉल कोर्ट है, इसमें कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था? नियर अबाउट 5 ईयर्स। हाँ जी। और वो कह रहे थे कि नेशनल्स के लिए भी उसने अभी 3-4 दिन में जाना था। पहले भी वो नेशनल्स खेल चुका था। तो मैं जब से हार्दिक खेलने लगा है, इसने लगातार 5 साल से कोई भी नेशनल मिस नहीं किया है। अंडर 14 है, अंडर 17 है, यूथ है, स्कूल में है, जो भी इसने कोई भी नेशनल मिस नहीं किया। उसमें इसने पोजीशन भी इनकी आई है। तो अब आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी लापरवाही है ये प्रशासन की, कि भाई इतने अच्छे अच्छे प्लेयर जो यहाँ से निकल रहे हैं, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। सर, आपने बोला कि फंड्स इतने साल से दे रखे थे जो सांसद हैं यहाँ के, पर वो फंड्स कभी मिले नहीं। उस पर आपका क्या कहना है? मैम ये अभी 2 महीने पहले इसके लिए टेंडर हुआ है, लेकिन 2 महीने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आप बताओ, उनके जो भी अधिकारी हैं इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मैं समझ रही हूँ एक जान गई है जो कभी वापस नहीं आ सकती। आप उसकी फैमिली मेम्बर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फैमिली के हिसाब से अब आपकी क्या मांग है? ऑफ कोर्स कोई आपकी जो आपके घर का बेटा खोया उसको तो कभी वापस नहीं ला सकता, पर क्या है, ऐसा क्या है जिससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा? मैम एक तो जो भी अधिकारी इसमें जिन्होंने ये इसमें कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो भी फंड वगैरह रिलीज हो रखे हैं, उनसे ग्राउंड को सुधारा जाए, ताकि किसी और बच्चे को, किसी और माँ बाप को अपने बच्चे से की जान से हाथ ना धोना पड़े। हमारे भी बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, तो गवर्नमेंट से यही हमारी एक रिक्वेस्ट है, और कि भाई हमारा जो है ये ग्राउंड अच्छे से तैयार करके दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो। और अगर ऐसे नेशनल, जैसे हार्दिक ने अभी बताया मैंने आपको कि 5 से 6 बार नेशनल खेल चुका है, पोजीशन भी आई है, और अगर ऐसे ऐसे बच्चे अपनी जान से हाथ देंगे तो फिर इंडिया के लिए मेडल कौन लेके आएगा। We're also going to go and speak to Hardik's coach who's present at the moment. We have Mr. Mohit present with us. Sir, of course, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कैसा फील कर रहे होंगे। आप कितने टाइम से हार्दिक के कोच थे? 5 साल से था जी का कोच। अच्छा, तो जब से हार्दिक खेल रहा था जी मेरे पास ही स्टार्ट किया था जी ने जी। वो उसके भाई कह रहे थे कि उसने अभी नेशनल्स के लिए भी खेलना था, काफ़ी टाइम से नेशनल्स भी खेल रहा था। जी 22 दिसंबर से था जी, छत्तीसगढ़ में नेशनल था जी, उसमें जाना था जी उसने, अंडर 17 नेशनल में जी। जी सर, कोर्ट्स की कंडीशन हमें देख ही रही है, बट आप हमें से थोड़ा समझाइए कि यहाँ पे कोर्ट्स की कंडीशन कैसी है? वो कह रहे हैं कि रिपीटेडली जा के उन्होंने अधिकारियों को बोला कि ये ठीक कराया जाए, पर ये हुआ नहीं। जी हमने 4 साल पहले जी, जैसे सांसद जी आए हुए थे यहाँ पे, वो 11 लाख का ग्रांट पास करके गए हुए थे
तो वो ग्रांट में मतलब कि इन्होंने फाइल भेजी कि इतने में हमारा काम नहीं होगा, उन्होंने 1 लाख रुपए और दे दिए। फिर इन्होंने फाइल भेजी कि इतने में तो नहीं होगा, फिर 2 साल पहले मतलब 6 लाख रुपए और भेजे। 7 नवंबर 2023 को इनके पास 18 लाख रुपए आ गए थे। तो वो टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ है। अभी 2 महीने पहले टेंडर पास किया इन्होंने, तो क्यों किया वो? सर मुझे आपसे ये भी पूछना है कि क्योंकि जो फैसिलिटीज़ होती है बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट के लिए, किसी भी स्पोर्ट के लिए, हरियाणा तो नोन है उसके स्पोर्ट्स के लिए, वो आपको फैसिलिटीज़ में कौन मदद करता था? हमारे गाँव वाले ही करते हैं जी आपस में, चंदा इकट्ठा करके जी, और कोई भी नहीं करता जी। तो आप कह रहे हैं कि सांसद ने पैसे दे रखे हैं पर उस पैसे से भी फिर भी स्पोर्ट्स के लिए कोई डेवलपमेंट में मदद जी PWD के पास है जी वो पैसा जी, हमारे हमारे पास 1 रुपया नहीं लगा जी ग्राउंड पे। आपने कभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जाके अप्रोच करा कि पैसे का क्या हुआ, कोर्ट्स का क्या हुआ? जी हम बार बार जाते थे जी, वो बोलते थे जी टेंडर पास नहीं हुआ, अभी टेंडर पास नहीं हुआ, टेंडर नहीं खुल रहा अभी, कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ जी। तो आप कह रहे हैं कि आपको जब से फंड्स दिए गए हैं तब से आपको लटकाए जा रहे थे इस पे? जी बिल्कुल जी, हमको लटका ही रहे थे जी। सर थोड़ा आप मुझे हार्दिक के बारे में बताइए क्योंकि आप उसके कोच रह चुके हैं, वो किस तरह का था स्पोर्ट्स में, डिसिप्लिन कैसा था उसका? जी वो वन साइड लड़का था जी, बिल्कुल डिसिप्लिन का तो जी क्या बताएं जी, बहुत अच्छा था जी। सर हम समझ रहे हैं वो ऑब्वियसली कभी भी आपके पास वो प्लेयर, वो लड़का कभी वापस नहीं आ सकता, पर आप हमें थोड़ा समझाइए कि हार्दिक जैसे आपके पास अब कितने सारे और स्पोर्ट्स पर्सन भी है जो आपसे रोज़ ट्रेनिंग लेने आते हैं, आप उनके लिए क्या चाहेंगे? मैं क्या चाहता हूँ जी, वो तो गाँव वाले ही देख लेंगे जी, मैं क्या बताऊँ जी बस। Right. You can visibly see that his coach is also in a distraught condition. I'm also going to go and speak to Hardik's teammates who are present with us at this point. Sir, आप हार्दिक के साथ खेलते थे? नहीं, मैं हार्दिक के जो पापा उनका फ्रेंड हूँ मैं। हार्दिक मेरा भतीजा था जी। मैं आप सर हार्दिक को किस मिजाज का डिस्क्राइब करेंगे? मैं अगर सुबह से शाम तक अभी तक की बात करूँ ना, मैं इतनी बार बाइट दे चुका हूँ न्यूज़ चैनल को, मैं फाइनली कहूँ तो मैम ये कोई एक्सीडेंट नहीं है मैम, ये एक मर्डर है जो सरकार ने हमारे बच्चे का मर्डर किया है। जब प्रीपेयर हैं, हम बता रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन लोगों को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। वे जो अधिकारी मैम जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, वजह तो मैम ये सब है क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे निरीक्षण भी हो चुका है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ डेवलप नहीं हो रही हैं। और उसका नतीजा ये है मैम कि हमारे बेटे ने बलि देनी पड़ी लास्ट में। अब हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं, इसके जो जिम्मेवार है मैम वो अधिकारी लोग हैं, और सरकार या फिर जिसको भी इस पर एक्शन लेके मैम फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि हमारे बच्चे सेफ रहें, क्योंकि मेरा बच्चा भी स्टेडियम में जाता है, मेरे गांव के और भी बच्चे हैं, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, हमें तो घबराहट सी हो रही है मैम, बच्चों को यहाँ पे भेजें या ना भेजें, ये हाल है मैम आज। Right, sports is something that parents expect will reform their child's life. They expect their children to be better as soon as they get into sports. They expect discipline to come into their lives, but never did ever anybody's parents ever fathom that this would be the result. This would be the condition of course of their child if they started playing. I'm also going to try and speak to some of Hardik's teammates. Sir, आप हार्दिक के टीममेट थे? आप हार्दिक को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हार्दिक मेरा बड़ा भाई था, साथ में ही खेलते थे हम, और हम सभी साथ में प्रैक्टिस करते थे, तो फिर ये हादसा हुआ। आप उस टाइम पे यहीं पे थे जब ये हुआ? यस मैम, हम वहाँ पर थे, हम इस साइड से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो यहाँ पर सिंगल वाई प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसने टाइम लिया तो वो प्रैक्टिस करते थे तो नीचे से उखड़ गया। सरकार को कहा भी था पहले कि ये ठीक कराएं, तो नहीं कराया सरकार। तो जब आप यहाँ पे साइड पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपने क्या देखा? तो वो अटैम्प करते एकदम उसके जहाँ पर गिर गया, तो हम सभी भागे, उसने किलकी मारी थी और हमने उठाया जल्दी से हॉस्पिटल में ले गए। तो हॉस्पिटल के अधिकारियों ने क्या कहा जब लेके गए? आपको हार्दिक के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी? अच्छा फ्रेंड, अच्छा वो था, उसका नेचर। आपको बास्केटबॉल भी खिलाता था, सिखाता था? आप बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस था हार्दिक के साथ? हार्दिक का बिहेवियर भी मैम बहुत अच्छा था, और वो बाकी फ्रेंडली नेचर भी उसका बहुत ही अच्छा रहा है, और बाकी वो खेलता भी सबसे अच्छा था मैम, ग्राउंड पे सबसे अच्छा वही खेलता था हमारे साथ है, जितने भी हैं वो बड़े भाई की तरह मतलब कि देख रेख करता था हमारी, और बाकी बहुत अच्छा था मैम वो। अगर एज ए टीम आप हार्दिक के लिए कुछ करना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या होगा? कि जो भी उसके सपने थे, ड्रीम्स थे, वो हम पूरे करके देंगे उसको। आप भी हार्दिक के साथ खेलते थे? यस। आपको हार्दिक के साथ खेलने कैसा लगता था? कभी उसने आपको सिखाया कुछ ऐसा, उसके साथ कोई इंटरेस्टिंग आपकी कोई मेमोरी हो उसके साथ? सीनियर था मेरा, बहुत अच्छा प्लेयर था, वो प्रैक्टिस करता था, हमें सिखा भी देता था, बहुत सही नेचर था मैम उसका। कोई आप अगर उसकी मुझे एक यादगार कोई मेमोरी या कुछ बताइए जो उसके साथ कोर्ट पे हुई, कोई फ़नी वाक़या या कुछ गलती होती थी तो बताता था, ये करो, ये गलत करो आप,
कुछ अच्छा करके दिखाओ, यही होता था। तो आप कह रहे हो कि बड़े भाई जैसे आपको करता था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था हार्दिक के साथ? मैम बहुत अच्छा था मैम। यस मैम। So you can see that, of course, I mean, his teammates are also at a loss for words at this point. It wouldn't be even correct to ask them more questions at this hour. As you know, of course, they've lost not just a teammate, but an elder brother, like they're saying. It's somebody that, used to guide them, used to tell them how to play the sports. You heard it from their mouths themselves. He was also talking about how Hardik was the best on and off court, and he was somebody that they imbibed a lot from. This is Reet Kaur Sahani reporting for NDTV.